हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कैंडिडेट का सेकंड मेरिट लिस्ट यानी सेकंड अलॉटमेंट आया, यानी कह सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आ गया रेगुलर कोर्स के लिए। अभी तक वोकेशनल कोर्स के लिए नहीं है, लेकिन सबसे हैरत अंदाज करने वाली बात क्या है कि जो स्टूडेंट्स के लिए स्लाइड अप के बारे में बताया गया था, चूंकि पेपर में प्रभात खबर के पेपर में आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने स्लाइड अप को लेकर के जब छात्र संघ ने जब स्लाइड अप को लेकर के जब ज्ञापन सौंपा था, हमारे पास तमाम सारे पेपर के कटिंग है, तमाम सारे फोटोज है, वो सारे फोटोज को मैं प्रॉपर रखा हूँ। तो जब ज्ञापन सौंपा गया था यूनिवर्सिटी के डीन को, प्रोफेसर ए.के. नाग सर को, तो उन्होंने पेपर में आकर के सामने आकर के बताया था कि स्लाइड अप के प्रोसेस में क्या होगा, आपको एडमिशन नहीं लेना है, फिर आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा। लेकिन अपग्रेड ऊपर क्यों होगा? लेकिन सबसे हैरत अंदाज करने वाली बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कमेंट करें, और ये रियलिटी को मैं भी चेक कर चुका हूँ कई सारे कैंडिडेट का, कि स्लाइड अप ऊपर होने की बजाय स्लाइड अप नीचे हो गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे ये प्रोसेस ठीक होगा, कैसे ये आपका प्रॉब्लम ठीक होगा, और कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करना है, और क्या कुछ सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या कुछ आपका करंटली लेटेस्ट अपडेट है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर लेटर पे आपको बताया गया। चलिए तमाम सारे प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने की प्रोसेस को आप जरूर समझ गए होंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आकर के एडमिशन पोर्टल पर आना, जिसका लिंक ये है और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको आ जाना है एप्लीकेंट लॉगिन सेक्शन पे। एप्लीकेंट लॉगिन सेक्शन पे क्या करना है, लॉगिन करना है। चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के टाइम में आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए लॉगिन करके आपको मैं दिखाता हूँ। सो जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा। अब देखिए इनका मेरिट स्टेटस के बारे में बात करता हूँ। इनका मैं व्यू मेरिट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, इनका मेरिट स्टेटस के बारे में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनका मेरिट स्टेटस पहले कुछ किसी दूसरे कॉलेज में आया हुआ था। पहले इनका मेरिट स्टेटस इनके केस में पहले बीडी कॉलेज में था। बीडी कॉलेज के बाद इनका बीडी कॉलेज में इकोनॉमिक्स का सिचुएशन था, लेकिन इनका क्या होगा कि सिचुएशन उल्टा हो गया। इनका मेरिट लिस्ट जाना चाहिए ऊपर की ओर। जब इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इन्होंने चॉइस किया था कि इनका एडमिशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो। इन्होंने ऐसा ड्रीम किया कि इनका एडमिशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, एडमिशन नहीं लिया। इन्होंने इंतजार किया स्लाइड अप के प्रोसेस के बारे में, चूंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा, चूंकि पेपर के द्वारा बताया गया, हम लोगों ने भी आपको बताया कि जो स्लाइड अप का प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली होगा और वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की गलती है, या कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अभी ये करना उचित ना होगा, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी सामने आकर के कुछ क्लियर नहीं किया। हालांकि ये सारा मैटर अभी यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी जो भी सारे छात्र संघ या जो भी सारे सीनियर से जो भी सारे कॉन्टैक्ट में थे, हर एक को मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि ये एक गलती है। तो यूनिवर्सिटी इस पर सामने आकर के आएगी। हालांकि छात्र इस पर हंगामा भी करेंगे, लेकिन कुछ भी हो, कल के पेपर तक, या कह सकते हैं आज शाम तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस केस में क्या हो गया, इनका ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्लाइड अप में कह सकते हैं बदकिस्मती है, या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, या जानबूझ करके यूनिवर्सिटी धोखा दी है। अभी ये कभी कुछ भी करना क्लियर नहीं है, लेकिन ये गलती जरूर पाया गया कि जो भी कैंडिडेट ने स्लाइड अप किया, स्लाइड अप मतलब एडमिशन नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आ गया। बहुत सारे कैंडिडेट का ऊपर भी गया, जहां जिसके साथ कट ऑफ मैच किया वहां अलॉटमेंट आ गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ऊपर भी गया है, ऐसा भी नहीं कि कोई भी कैंडिडेट का ऊपर नहीं गया, बहुत सारे कैंडिडेट का नीचे भी आ गया है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है, जो कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया और फर्स्ट प्रायोरिटी मिल चुका था, अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो उनके नाम ही हटा दिया गया है इस प्रोसेस से। और वोकेशनल कोर्स वाला का भी लिस्ट आया नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे वोकेशनल कोर्स वालों का लिस्ट आता है, उसमें भी मैं देखूंगा कि जिन्होंने स्लाइड अप का इंतजार किया उनका ऊपर जाने की बजाय क्या नीचे आ गया। अगर ये नीचे सब में आ गया तो कह सकते हैं ये यूनिवर्सिटी की गलती है, और ये जानबूझकर की गई गलती है। और इसके सुधार के लिए लगातार छात्र संघ, जो भी छात्र संघ है हमारे यूनिवर्सिटीज में, वो लगातार इसके लिए स्टैंड अप होंगे। टीचर से बातचीत होगा, स्टूडेंट्स का हंगामा होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप पेशेंस बना कर रखिए। यूनिवर्सिटी अभी से शाम होते होते, यानी इवनिंग होते होते या कल मॉर्निंग के पेपर में सब कुछ क्लियर करेगी कि ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। हालांकि ये निश्चित हो चुका है कि एक फिर से लिस्ट आएगा। ये लिस्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट को रद्द करना ही करना है, क्योंकि ये एक उल्टी पुल्टी प्रक्रिया, ये कोई सीधी प्रक्रिया नहीं। ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ किया गया धोखा है। तो ऐसा यूनिवर्सिटी कभी नहीं करेगी। इसके लिए लगातार स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स स्टैंड अप होंगे आगे आकर के, और यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, सेकंड लिस्ट को फिर से जारी किया जाएगा। और उम्मीद भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे छात्र संघ, बहुत सारे कह सकते हैं सीनियर्स आपके, वो लगातार आपके प्रॉब्लम्स को डिलीवर कर रहे होंगे अपने कॉलेजेस में। तो ये कंफर्म है कि हो सकता है कि वोकेशनल का मेरिट लिस्ट भी जारी न किया जाए ये सारे प्रॉब्लम्स को देख करके। हालांकि क्या कुछ होता है वो मैं आगे के वीडियोज में, जैसे कुछ हमको अपडेट मिलता है, फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। लेकिन अभी आपको चेक करना है वोकेशनल का मेरिट लिस्ट। जैसे ही वोकेशनल का मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें चेक करना है कि क्या स्लाइड अप में ऊपर गया है या नीचे गया है।
और अगर वोकेशनल कोर्स वाले भी बच्चों का अगर स्लाइड अप करने के बाद वो नीचे आया तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। हालांकि ये कंफर्म मैं कर चुका हूँ कि ट्रेडिशनल कोर्स में स्लाइड अप करने में ऊपर की बजाय जाने में नीचे आ चुका है, और वो मैं लाइव अभी आपको मैंने दिखाया भी हूँ। कई सारे कैंडिडेट अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, कई सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप हड़बड़ाइए गाने। ऐसा नहीं कि आप सिंगल कैंडिडेट है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, बल्कि ये प्रॉब्लम हर एक कैंडिडेट के साथ हो रहा है। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इस प्रॉब्लम का भी प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर के हम आपके पास आएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको क्लेम ब्लेम मेरे को भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा आप मत समझिए कि मैं आपको जानबूझ करके नीचे के बारे में बताया। स्लाइडअप में हमेशा ऊपर जाता है, और मैं अभी आपको ऑफिशियली पेपर का कटिंग भी दिखा देता हूं। देखिए, ये था पेपर का कटिंग जो कि प्रभात खबर के पेपर के द्वारा आया था, जिसमें बताया गया था कि पीपीयू के छात्र स्वतः होंगे स्लाइड अप, पोर्टल पे ऑप्शन नहीं। और इसमें बताया गया था कि चॉइस क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड अप होगा, यानी ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड अप होगा। और ऑटोमेटिकली स्लाइड अप का मतलब ही होता है स्लाइड अप, अप का मतलब होता है ऊपर, न कि होता है नीचे। और इसे क्लियरली यहाँ पे बताया भी गया था, यहाँ जो प्रोसेस बताया गया था डीन सर के द्वारा, इसमें क्लियरली बताया गया था कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका चॉइस, अंतिम चॉइस दे दिया गया है, पटना कॉलेज के बजाय मसौड़ी दे दिया गया है, दूर दराज का कॉलेज दे दिया गया था, और उन्हें वेबसाइट पर स्लाइड अप का ऑप्शन दिख नहीं रहा था। तो इस पूरे मैटर पे यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, इस पूरे मैटर पर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर ए.के. नाग ने बताया था कि ऐसे छात्रों को नामांकन लेने की जरूरत नहीं है, और उनका ऑटोमेटिकली स्लाइड अप होगा। और जब उनका दूसरा सूची जारी किया जाएगा तो उसमें उन्हें मौका दिया जाएगा। और देखिए, बताया जा रहा है कि उसमें अगर फिर भी कोई बदलाव नहीं होता तो उसमें तीसरा भी मौका दिया जाएगा, ये भी बात बताया गया था। तो यहाँ जो कह सकते हैं डीन है, यानी ए.के. नाग सर है, उनके द्वारा क्लियरली बताया गया था कि स्लाइड अप ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, स्लाइड अप में हमेशा ऊपर जाता है। ये सबसे हैरत अंदाज करने वाली बात है कि स्लाइड अप में ये नीचे चल गया है, तो ये गलत प्रक्रिया है। इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द ठीक होगा, आपका शाम होते होते ठीक हो जाएगा। तो आपको किसी को भी क्लेम ब्लेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस, ये गलती किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसको लेकर के एक बैठक भी हुआ था। देख सकते हैं, एक हमारे पास एक इमेज भी है जिसमें स्लाइड अप के रिगार्डिंग सारे जो स्टूडेंट्स लीडर्स थे वो स्लाइड अप के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था डीन सर को। ये प्रोफेसर ए.के. नाग सर है, और इनके द्वारा ही ऑफिशियली जारी किया गया था। हर एक जगह पेपर का कटिंग है, ऐसा नहीं कि अपने बात से मुकर सकते या बात से अपने पीछे हट सकते हैं। तो फिर कई सारे जो भी सारे छात्र संघ है या जो भी सारे आपके सीनियर्स है, वो इसके लिए लगातार अब डीन ऑफिस में संपर्क करेंगे, हम भी संपर्क करेंगे, ताकि इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन हो सके और आपके साथ ये धोखाधड़ी ना हो, और जो भी आपका चॉइस रहे आपका हमेशा स्लाइड अप ऊपर की ओर हो। और मैक्सिमम ये चांसेस है कि ये जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आया है, इसे रद्द ही किया जाना पड़ेगा, इसे यूनिवर्सिटी के द्वारा रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है, इसमें ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, लगातार प्रॉपर अपडेट के साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि जब भी आपको प्रॉपर अपडेट मिले उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एंड गाइज, अगर प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। और आपको चैनल को उतना सपोर्ट करना है ताकि आपके लिए प्रॉपर जो भी सारे रिक्वायर्ड एक्शंस हो वो हमारे द्वारा या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा या कह सकते हैं सीनियर्स के द्वारा प्रॉपर लिया जा सके। और हर एक स्टूडेंट्स को यूनियन में काम करना है, ताकि यूनिवर्सिटी अगर ये गलत प्रक्रिया को अपनाई है तो इसे जरूर सुधार करे। गाइस, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।